हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम चैप्टर 13 कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है क्लास 10th में। और मतलब इतना टफ भी नहीं है आपको। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो, हमने फार्मूले जो समझाए थे तो उसे एक बार जरूर देखना, क्योंकि बिना फार्मूले के आप सवाल नहीं कर सकते। लेकिन फार्मूले का भी वैलिड तभी है जब आपको पता रहे कि फार्मूला किस तरीके से ड्राइव हो रहा है, तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि हम कौन सा फेस ले रहे हैं या किस चीज़ का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। हम ये जो 3D शेप्स होती है, यानी घनाभ घन, इन सब के फार्मूले जो है क्षेत्रफल के भी और आयतन के भी क्लास 8 से पढ़ते आते हैं। लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में ये मिक्स कर दिया जाता है। तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने ये फार्मूले ड्राइव कराए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था कैप्सूल वाला। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि हम जो है दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। और हिंदी वालों से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ करें एग्जाम में, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो क्वेश्चन 7 है, ए टेंट इज द इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप if the height of the diameter of a cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent or at the rate of 500 per meter square. यानी ये क्या क्या रहा है, चलिए हिंदी में बताते हैं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर हिंदी में भी यहाँ पर हमारे पास बुक है अवेलेबल। और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। कोई तंबू का एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु मतलब कोन। ठीक है, कोन जो है अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंड्रिकल भाग की ऊंचाई और व्यास इतने इतने दे रखे हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास यानी कितना कपड़ा लग रहा है का क्षेत्रफल बताना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बतानी है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास नहीं ढका जाता है। देखिए, अब ये नीचे जो इसने कहा है कि कैनवास नहीं ढका जाता है, तो हमें तो पेंट करना है भाई, और पेंट करने में हमें देखना होगा कहाँ कहाँ हम पेंट कर सकते हैं। तो अगर ये ना भी कहता ना कि नीचे का वो कैनवास नहीं लिखना है, तो भाई कोई भी कमरा हो, हमें उसे कलर करना है तो हम चारों दीवारों पर छत पे करेंगे, नीचे तो कलर करेंगे नहीं ज़मीन में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो तंबू है हमारा वो शेप है सिलेंड्रिकल वाला। तो हमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना दिया एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर ऐसा होता है। अब उसके बाद जो है वो कह रहा है सर माउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, यानी उसके ऊपरी भाग जो है वो किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। ये हमने बना दिया शंकु के आकार का इसका टॉप। उसके बाद कह रहा है इफ द हाइट, यानी हमारे पास दो चीज आ गई। एक तो आ गया सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर यानी हिंदी में वाले बोलते हैं बेलन, और दूसरा आ गया हमारे पास कोन यानी शंकु। जो चीज़ें हमें दी जाए ना, जिस जिस चीज़ की मिल रही है उन्हें दोनों को अलग अलग लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब उसके बाद कह रहा है इफ द हाइट ऑन डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, और क्या क्या दे रखा है, हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, और उसकी डायमीटर, ऊंचाई शुरुआत में ऊंचाई लिखी हुई है तो आपको ऊंचाई की वैल्यू यानी 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। और डायमीटर, डायमीटर यानी ये, यानी इसकी एच हो गई हमारे पास 2.1 मीटर, और डायमीटर यानी डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं हम, वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर। हम जो ध्यान दीजिए आपके, हम लोग जो जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें हम रेडियस का यूज़ करते हैं, तो इस डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर इजिकल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ, d/2, यानी हो जाएगा 4/2, यानी 2 मीटर हमारी इसकी डायमीटर आ गई। ठीक है, डायमीटर 2 मीटर आ गई है। अब आगे क्या कह रहा है वो, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, यानी टॉप जो है हमारा, टॉप जो है वो जो टॉप कैसा है हमारा, कोनिकल यानी शंकु की बात हो रही है अब, तो उसकी टॉप की हाइट कितनी रखी, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, यानी ये दोगी आगे हमारी सिलेंट हाइट को हम डिनोट करते हैं तिर्यक ऊंचाई को एल से, अब वो कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर टेंट। ठीक है, जो हमारा कैनवास है कितना कपड़ा लग रहा है उस तरीके की बात हो रही। अब अगर जो हम देखें, हमने एक मॉडल में रखा, देखिए ये जो है एक बेलन हो गया, यानी जो हमसे नीचे की बात करी जा रही है बेलन हो गया। अब बेलन के ऊपर हमने जो है, जो हमने इसके ऊपर टॉप बनाया वो किस आकार का बनाया, शंकु के आकार का। ये बन गया हमारा टेंट, जो है इस तरीके की शेप हो रही होगी। मैंने आपको बताया है
जब भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या बन जाना है? पेंटर। अब जैसे हमारे पास ये चीज़ बन रही है तो हम इसके कहाँ कहाँ कलर करेंगे भाई? अगर हम नीचे से शुरू करते हैं कलर करना, तो पहले जो है हम कलर कहाँ पर करेंगे? बेलनाकार भाग पर। बेलनाकार भाग पर कलर करने के बाद फिर हम कलर कहाँ करेंगे? इसके शंकुआकार भाग पर, यानी कोनिकल भाग जो है हमारा ये, इसके चारों तरफ करेंगे। अब अगर जो हमारा ये टेंट बना हुआ है तो सीधी सी बात है ये अंदर से खोखला होगा, यानी इसकी जमीन में भी हम कपड़ा नहीं लगाएंगे, और ये जो बीच का पोर्शन है ना, ही तो इसका शंकु का भी आधार गायब होगा और बेलन का भी आधार गायब होगा, दोनों के आधार गायब हो जाएंगे। यानी दोनों का एरिया कौन सा लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि हमें इसने टेंट बनाना, तो टेंट में कभी तुमने देखा कि अभी यहाँ पे ढका हुआ और ये ऊपर शंकु लगा हुआ हो? शंकु जब लगा हुआ है तो ये बीच में से ये भी खोखला होगा और ये भी खोखला होगा, यानी इस तरीके से हम पोर्शन पे हम एरिया लगाएंगे, यानी दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, बेलन का भी और शंकु का भी, क्योंकि बीच में से छत और जमीन दोनों गायब है इनकी। शंकु की बेस गायब है, आधार, तो यहाँ पे भी कलर नहीं होगा। हम कलर करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। जब मैंने बताया कि जितना भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्षेत्रफल की बात आए तो हमें पेंटर बन जाना है। तो हमें जो है, हमें क्या चाहिए कि कपड़े की कितनी जरूरत पड़ रही है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कैनवास इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई? हमने जो कलर करना है पहले हमने बेलन पे कर रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें बेलन के सिर्फ चारों तरफ लगाना है कपड़ा, तो चारों तरफ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी इंग्लिश में वाले बोले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। प्लस उसके बाद शंकु की बात करें तो शंकु का भी आधार नहीं है, हमें चारों तरफ ही कपड़ा लगाना है, तो शंकु का फार्मूला क्या लग जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। अब देखो यहां पर शंकु जो है हमारा बिल्कुल इसके ऊपर अध्यारोपित है, यानी सरमाउंटेड है, तो इसकी त्रिज्या भी जो है ना इसके बराबर ही होगी, किसके बराबर? बेलनाकार भाग के बराबर। और बेलन की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 2 मीटर, तो यहां पर भी 2 मीटर आ जाएगी। अब जब हम फार्मूला लगाएंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πrl, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया वैल्यू बाद में पुट करनी है, पहले जो है हमें फार्मूले को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी सरलतम रूप। तो यहाँ पर क्या है, देखो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है? पाई आर, दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2h प्लस एल। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू अगर जो हमें गिवन है तो हम रखेंगे 3.14, अगर गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। तो पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एच की वैल्यू रखेंगे, ब्रैकेट में आ गए हम 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? एच हमारा ये सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर प्लस एल, एल है हमारी त्रिज्या कुछ कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 44/7 इंटू, इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2 और 2 2 द 4 प्लस 2.8, अब ये हो जाएगा 44/7 इंटू, इन्हें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, 7.0, 7 से 7 कट जाएगा, यानी हमारा जो कपड़ा लग रहा है वो 44 मीटर स्क्वायर लग रहा है। समझ में आ गई बात? 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? हमारा इसने पूछा था कितना कैनवास यूज हो रहा है, कितना कपड़ा जो है यूज हो रहा है टेंट बनाने के लिए, तो हमें जो ये तो आ गया, लेकिन अब उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। वो कह रहा है अगर जो हमने जो कपड़ा खरीदा है वो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी जितना हमने टोटल लगाया, यानी हमें दे रखी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास या क्लॉथ, ठीक है, कैनवास इज इक्वल टू दे रखी 500 रुपीज, ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य दे रखा हमें 500 रुपए। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ, हमें कितना कपड़ा चाहिए? हमें चाहिए 44 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 इंटू 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे, डायरेक्ट 5 से 44 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौक 20 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22,
यानी 22,000 रुपये का कपड़ा लगेगा ये टेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपके। तो आप जो है बस ये समझ लेना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उसी हिसाब से हमें फिगर ड्रॉ कर लेना है। जितनी भी शेप दे रखी है उनके नाम ऊपर ही पहले नोटेशन में डाल दो। उसके बाद जो चीज़ गिवन है उन्हें, जैसे बेलन की जो चीज़ है वो बेलन के रिश्ते में डाल दो, जो शंकु की गिवन है वो शंकु के नीचे डाल दो। उसके बाद हमें कहाँ, अगर जो हमें एरिया पूछ रहा है, हमसे एरिया पूछ रहा है, तो हमें क्या बन जाना है, पेंटर। और हमें देखना है कि पेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि हमारा टेंट कैसा होगा, कि एक बेलन होगा, बेलन के ऊपर हमने शंकु लगा दिया है, तो हम कलर कहाँ कहाँ करेंगे, कि भाई बेलन के चारों तरफ करेंगे, उसके बाद शंकु के चारों तरफ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, यानी हमें सिलेंडर दे दिया है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट मतलब उसमें बाहर निकाल ली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में देखते हैं अब इसे। हिंदी में कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु खौल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास ना एक सिलेंडर है। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें पहले इसमें बता देता हूँ। हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हो क्या रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड है पूरा टफ, उसके बाद अंदर से ही भरा हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी हाइट दे रखी है 2.4। यहाँ पे हाइट लिख ले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर यानी बेलन और दूसरा हमें दे रखा है कोन यानी शंकु। दो चीज़ें आपकी इस बार भी हमारे पास में। अब इसके अंदर से जो है काट के हमने मतलब छुरी ली और इसके अंदर से काटा, और काटा कैसे हमने कि वो कोनिकल कैविटी, मतलब इसके अंदर जो है ना, ये देखो सेम बेस का हमने इसके अंदर छेद कर दिया और ये इस तरीके से ऐसे निकाल लिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा पोर्शन कैसा हो गया कि हमारा जो है ये बेलन था। ठीक है, अब बेलन में से हमने उसी आधार और उसी ऊंचाई का, जितनी ऊंचाई इसकी है ना हमारे बेलन की, उतनी ऊंचाई हमारे शंकु की है और इसके अंदर से ये पार्ट हमने निकाल लिया, यानी शेप हमारी कुछ इस तरीके से होगी। ये निकाल लिया हमने इसके अंदर से कोन पकड़ के, और सेम ही है बेस। तो ये जो डायमीटर है वो सेम है, यानी हाइट ऑफ हमें इसकी दे रखी थी कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, तो जो हमारा शंकु है अंदर वाला उसकी हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, उसके बाद डायमीटर, इसकी डायमीटर यानी बेलन की डायमीटर हमें दे रखी है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। हमारा काम जो होता है हर फार्मूले में रेडियस का होता है, तो हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी आ गया 0.7 सेंटीमीटर। जितनी रेडियस इसकी है बेलन की, उतनी रेडियस हमारी शंकु की भी है, यानी इसे भी हम r इजिकल टू 0.7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो हम नोटेशन सेम कर रहे हैं। अगर इसकी हाइट कुछ और होती तो हम यहाँ पे कैपिटल H और स्मॉल h या H1 H2 यूज़ करते, रेडियस का भी इसी तरीके से। और इसने लेकिन सेम हाइट और सेम डायमीटर कह दिया, यानी दोनों बराबर ही है। और होलोड आउट, आउट हमने इसे जो है निकाल के बाहर कर लिया इसके पोर्शन को। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की बात आ जाए तो हमें क्या बन जाना है, पेंटर बनना है भाई। अब पेंट हम कहाँ कहाँ करेंगे, पेंट कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो हम इस बेलन के चारों तरफ कर लेंगे। ठीक है, चारों तरफ कर लिया। अब हम पहले निकालते हैं कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो हमारे पास सॉलिड है, ये वाला जो सॉलिड है हमारे पास, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया, पहले तो हम इसके चारों तरफ कलर कर देंगे, यानी ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के हमने चारों तरफ कलर कर दिया। अब प्लस यहाँ से तो हमने ये शंकु बाहर निकाल लिया, लेकिन यहाँ का तो बेस अभी भी बाकी होगा ना, ये वाला एक सर्कल तो हमारा बचा हुआ होगा। यहाँ पे खोखला है लेकिन यहाँ पर भी एक सर्कल लगा हुआ, क्योंकि यहाँ से तो हमने खोल निकाल लिया है। प्लस ये, यानी प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
जो हमारा सिलेंडर था उसका एक ही बेस में से तो हमने निकाला है, ये वाला बेस तो अभी भी बरकरार होगा ना हमारे पास, तो इस बेस का एरिया ये वाला जो बेस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, अब देखो कलर कहाँ कहाँ कर दिया हमने, इसके चारों तरफ कर दिया, उसका एरिया लिख दिया हमने, यानी ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु, और उसके बाद जो हमने इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी ये आधार कौन सा बन रहा है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, प्लस अब जो है हम कलर कहाँ करने वाले, चारों तरफ कर दिया, इस वाले बेस पे कर दिया, अब हम कलर करने वाले इसके अंदर। जब अंदर कलर करेंगे तो ये शेप कैसी है अंदर वाली, ये है शंकु के आकार की, ये कैसी है, शंकु के आकार की, यानी इसमें आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ शंकु, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इसमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो है ना ऊपर से खाली है, यहाँ पर कलर थोड़ी कर सकते, हमने कलर अंदर जाके करा है, अंदर जाके करा है, तो यानी इसके चारों तरफ करा है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है हमने सारी बेस लिख लिया हमने कि कहाँ कहाँ हमें कलर करना था। अब हम फार्मूला लिखेंगे, हम लिख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के चारों तरफ जो क्षेत्रफल पे हमने कलर करा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2πRH, ठीक है, प्लस अब इसका जो बेस है, बेस कैसा है, ये कौन सा है, वृत्ताकार, ये वाला बेस जो बचा हुआ इधर, इधर तो बचा हुआ होगा ना ये, तो इस पे जब हमने क्षेत्रफल पे किया, अब इसकी त्रिज्या r होगी, वृत्त बन रहा है नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये ऐड करा क्योंकि हमने यहां पर भी कलर करा। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर प्लस, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु के अंदर पोर्शन पर हमने कलर किया है, इसके अंदर, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। हमने पूरा फार्मूला लिख लिया जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर हम ध्यान दें कि हमारे पास एल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एल अवेलेबल नहीं है, चलो पहले इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हमें देखो तो इसमें सब में से पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 × H, प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास R, क्योंकि पाई आर निकल गया, प्लस पाई आर कॉमन रह गया, प्लस में रह गया L। हमें L की ज़रूरत है, तो पहले हम क्या करेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे। LRH शंकु के रिलेशन होता है कि L स्क्वायर इजिकल होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो L हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R कितनी है शंकु की, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, जो शंकु इसकी है, यानी 0.7, ये हो गया 0.7 का स्क्वायर, प्लस H हाइट, यानी ये वाली हाइट बिल्कुल उतनी है जितना बेलन की हाइट है, यानी 2.4, ये हो गया 2.4 का स्क्वायर। अब जब हम इसे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.49, 7 0.2 के बाद आएगा तो 0.49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 आ जाएगा ये। अब जो है इसे ऐड कर लेंगे, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, और 5 और 1 6, 625 आ गया एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 625/100, तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, और 100 का कितना हो जाएगा 10, यानी 25/10 जो है हमारी स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गई एल की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 पॉइंट में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू पॉइंट में ही आ रही है, तो कितनी आ गई 2.5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, तो पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 इंटू आर हमारी कितनी है 0.7 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाइट 2.4, दोनों की हाइट सेम ही है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आर भी दोनों का सेम है, ये भी 0.7, प्लस एल हमने निकाल लिया कितना है 2.5, यहाँ पे इससे 7 सामने से काट दिया तो 0.1 आ गया, जब 0.1 की 22 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 2.2, ठीक है। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, प्लस, और ये हो गया हमारा 0.7, इन दोनों को भी जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा 3.2, जब 0.7 और 2.5 जुड़ेंगे तो 3.2 आ गया। अब इन्हें फाइनली ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 2.2 इंटू, इसे ऐड करेंगे 8 और 2 10 का सिफर, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 आ गया। अब 8 किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1,
8 दूनी 16 एक 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका, जो है जितना हमें कपड़ा मतलब जो रिमेनिंग सॉलिड जो है, जो रिमेनिंग सॉलिड था उसका एरिया जो है कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी हमसे सरफेस एरिया पूछा जाए यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको क्या बन जाना है, पेंटर बन जाना है। जो जो भी शेप दे रखी है उसे पे पेंट करना शुरू कर दो। भाई सिलेंडर है, टफ टफ था हमारा, ठोस एकदम ठोस था, सॉलिड था, तो हमने कहाँ कहाँ पर, और इसके अंदर से एक कोन निकाल लिया, तो हमने कहाँ पर कलर करा पहले, चारों तरफ, तो उसका एरिया निकाल दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर हमने देखा कि इसका ऊपर से तो निकाला हमने, नीचे तो पार्ट रहेगा ना ऐसा, यानी वृत्त नीचे का रहेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया हमने, प्लस जो ऊपर पोर्शन था वो अब हम अंदर कलर कर सकते हैं शंकु के अंदर, तो वो शंकु का क्षेत्रफल लगा दिया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा क्योंकि ऊपर का ढक्कन नहीं है। जो हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर का नीचे का ढक्कन बाकी था, क्योंकि ऊपर से तो हमने निकाला है, एक तो ढक्कन बाकी रहेगा ना, और ढक्कन बोले तो ये वृत्त बन रहा है, पाई आर स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरीके से आपको फार्मूले से ही बन रहा है। अगर फार्मूले ड्राइव करना आता है कहाँ कहाँ पर हमें कलर करना है, तो इजीली सवाल हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। इसमें पिक भी दे रखी है हमें, ठीक है, पिक कुछ इस तरीके से दे रखी थी कि ऐसा है, अच्छा ये है और एक यहाँ से डुबकी मार दी है, और ऐसा ऐसा, और एक यहाँ से निकाल दिया है, ये वाले पोर्शन उसने निकाल दिए, ऐसे फिगर दे रखा है। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दे रखी 10 सेंटीमीटर, और एंड इट्स बेस रेडियस, रेडियस दे रखी डायरेक्ट 3.5 सेंटीमीटर। क्या क्या चीज़ें हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर, और एक है हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है लेकिन दोनों सेम ही है, तो हम एक ही नोट करके चलेंगे, हेमिस्फीयर। सिलेंडर यानी बेलन है हमारे पास, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला है हमारे पास, अर्धगोला। अब सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है कितनी, h 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो है जो हेमिस्फीयर है वो भी इसमें से निकाला है, और बिल्कुल सेम टू सेम डायमीटर है, तो यानी इसकी रेडियस भी हमारी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर हम हकीकत में देखें तो किस तरीके से शो कर रहा होगा ये, एक तो बेलन होगा, ठीक है, बेलन, और बेलन के अंदर से जो है हमने एक हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ये बाहर निकाल लिया यहाँ से ऐसे, यानी इधर से इसे कोलगेट के बाहर निकाल लिया, सेम पोर्शन इधर से भी हमने बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके की शेप दिखाई दे रही होगी इस तरीके से कुछ, कि ये बाहर से बाहर और अंदर का जो है इस तरीके से। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी जो है एक ही बार हिंदी में ही पढ़ देते हैं, हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे हमारा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा गया। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया, हमने भी खोद के निकाल दिया भाई, ठीक है। वस्तु बनाई गई जैसे कि आकृति में दे रखी है, दर्शाइए कि दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जहां भी क्षेत्रफल की बात आ जाए क्या बन जाना है, पेंटर। अब हमें पेंट करना भाई इसकी तरफ, हमें वस्तु का, जो हमारी ये वस्तु बनी है, ठीक है, वस्तु का यानी आर्टिकल का, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। हमसे सरफेस एरिया जब भी पूछे तो आपको क्या बन जाना है, पेंटर बन जाना है। क्या बन जाना है, पेंटर। अब देखो हमारे पास ये वाले आर्टिकल्स आ गया भाई, ये मतलब ये वस्तु आ गई। अब हम इसे कहाँ कहाँ कलर करेंगे, एक तो हम इसके चारों तरफ करेंगे। अब चारों तरफ ये क्या चीज है, बेलन यानी सिलेंडर, तो सिलेंडर के हम चारों तरफ कर रहे हैं, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमने छत और जमीन पे नहीं कर रहा है, अभी हम चारों तरफ कर रहा है, तो चारों तरफ क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात। अब हमने चारों तरफ कलर कर लिया। अब अगर जब हम छत पे कलर करें तो यहाँ पे ढक्कन तो है नहीं, हमने निकाल लिया है बाहर। अभी हम कहाँ पर कलर करेंगे, हम करेंगे अर्धगोले के अंदर, और अर्धगोले की भी छत नहीं है, यानी अर्धगोले का भी हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, यानी प्लस हम कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, इसकी भी छत नहीं है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने इस तरफ करा, अगर जो हम दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरे में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला गोला हमने बाहर निकाल रखा है। अब चाहो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक बार और लिख लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
हम जहां जहां कलर करेंगे उस जितना भी कलर हमारा खर्च होता रहेगा उस चीज को हम नोट करते जाएंगे। हमारा पहला था कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका था हमने बेलन के चारों तरफ करा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमने ऊपर जाके देखा तो हमने कहां पर करा, जो अर्धगोला था उसके अंदर किया, तो अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब दूसरे सिरे पे जाके देखा तो वहां से भी एक गड्ढा निकला हुआ है, तो उसके भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। बस मेन चीज होती है कि आपको फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए किस किस तरीके से। यहां पर एक चीज और दे रखी थी कि यहाँ पर हमें अर्धगोले की त्रिज्या नहीं दे रखी, लेकिन हमने फिगर को देख के पता लगाया कि जो मतलब जो व्यास हमारा, जो डायमीटर हमारे बेलन की है वही डायमीटर अर्धगोले की भी है, तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, क्या है फार्मूला, 2πRh प्लस, अब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस, यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², दो बार हो गए। मैंने बताया पहले हम फॉर्मूले को ही ड्राइव कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो 2πRh, 2πr², 2πr² कितना हो जाएगा, 4πr², दोनों एक से ही थे। अब यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 2πr, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है h प्लस, यहाँ पे 4 में से 2 चला गया, 2 दूनी 4, 2 बच गया और 2r रह गया यहाँ पर। तो अब वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, नहीं है तो 22/7 रख देंगे। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाइट 10 है, प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 7 पंजे 35, 0.5 आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 इंटू 0.5। अब इसे 10 प्लस 2 की जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 तो 7.0 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 2 से इसे काटेंगे तो 22 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 22 इंटू 10 और 7 जुड़े कितने हो जाएंगे, 17, 17 की 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। 17 दूनी 34 का 4, हासिल लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपकी। इसमें हमें क्या था कि हमारे पास जो चीज़ें दे रखी हो वो पहले ऊपर नोट कर लो कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर है। अब सिलेंडर की हाइट और उसकी रेडियस जो है इस तरफ और हेमिस्फीयर की रेडियस इस तरफ, जो हमारा जो भी चीज़ हमारी बनी है उस पर हम कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये देख लेंगे। कि पहले हमने बेलन था, बेलन के चारों तरफ करा यानी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। फिर हमने देखा ऊपर ढक्कन अर्धगोलेकार है, उनका क्षेत्रफल ले लिया, दोनों तरफ का वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखनी है आपको, जो फार्मूला हमारा बन रहा है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, यानी जो चीज़ उसमें से कॉमन निकल रही है उसे निकाल लो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। नहीं तो आप यहाँ पे रखोगे आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आज ही हमारी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।